मेरा नाम राशिदा परवीन है। मैं महकमे में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ। 2001 में मैंने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था इस महकमे को। जिस वक्त महकमे को ज्वाइन किया मैंने, उस वक्त लोगों की को काफ़ी अच्छी राय नहीं थी डिपार्टमेंट के मतलब कि भाई नहीं, लेडीज़ को नहीं आना चाहिए, ये है वो है फ़लाँ है। लेकिन बहरहाल मुझे शौक़ था, कुछ मेरे वाला साहब को शौक़ था, कुछ चीज़ ये है कि मेरे अंदर जो है वो मर्दाना वजाहत ज़्यादा थी, चूँकि मैं चाहती थी कि भाई मर्दों की तरह मैं फील्ड में आऊँ, मर्दों की तरह मैं काम करूँ। शुरू से जो है ना वो मेरे जहन में थी ये बात। मुझे शौक़ भी था कि मैं आर्मी में जाऊँ या पुलिस डिपार्टमेंट में आऊँ। चले, ये मेरे वालिदैन की दुआ थी, फिर इसमें हो गई। कुछ घरेलू हालात भी हमारे ऐसे थे कि भाई हमें जॉब की ज़रूरत थी, तो एज ए कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया। 2003 में AB लिस्ट के पेपर हुए थे, फिर उसमें मैंने पोजीशन टॉप की बल्कि हासिल की थी। फिर उसके बाद मैं 2004 में मैं चली गई लोअर कोर्स पे गई, वहाँ से आई 2004 में वापस आई। फिर उसके बाद ऑफिस वर्क रूटीन से शुरू हुआ और 2010 में एज ए हेड कांस्टेबल महकमे को ज्वाइन किया मैंने। 2011 को मैं इंटरमीडिएट के लिए गई महकमा प्रमोशन के लिए, और 2019 में एज ए ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो। बहरहाल महकमे में हमें दुश्वारियाँ भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को हमने फ़ेस किया है। कभी ये समझा ही नहीं कि हम लेडीज़ हैं। लेडीज़ समझ के महकमे में जॉब नहीं होती। जिस वक्त आप किसी मेल महकमे में आ जाते हो ना, तो आपको मेल बन के काम करना पड़ता है। फ़ीमेल बन के आप काम करोगे ना, तो मेल के महकमे में आपको काम किया ही नहीं जाएगा आपसे। बिल्कुल आपको अपने आप को मर्द प्रूव करना पड़ेगा कि हम मर्द हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपके लिए परेशानी नहीं रहती उस वक्त। हर चीज़ को अच्छे तरीके से फेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक माशाल्लाह बेटा है, सिंगल मदर हूँ मैं। वालदा मेरी नहीं है, वालिद भी नहीं है। अकेली मैं रह रही हूँ अपने बेटे के साथ। बेटे को जो है वो मैं ख़ुद, जिस वक्त मेरे पास था छोटा, मैं ख़ुद उसे स्कूल लेके आती, स्कूल से वापस लेके आती, उसके बाद ट्यूशन भी छोड़ती, ट्यूशन से भी लेके आती। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महकमा हमारा जो है वो इस बात का गवाह है कि जॉब में भी कभी मैंने लापरवाही नहीं की। जॉब भी मैं अपने इन टाइम पे आती हूँ, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं ना हो जाता, मैं कभी जॉब से भी ये नहीं कहती कि भाई मैं भाग जाऊँ। एक होता है ना कि बंदा ज़हनी तौर पे होता है कि चलो ठीक है, सही है, काम चोर होता है बंदा, वो भी नहीं है। अपना काम भी दिल से, लेकिन जो घर की जिम्मेदारियाँ हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी करूँ। अब माशाल्लाह मेरा बेटा 8th क्लास में है, पसरूर कैडेट कॉलेज में उसका माशाल्लाह एडमिशन हो गया। तो शुक्र है खुदा ताला की ज़ात पाक का कि भाई अल्लाह ताला ने ये दिन मुझे दिखाया, बड़ी खुशी हुई है। चले, इसके अलावा ज़्यादातर मेरा रहा है ऑफिस वर्क रहा है। तो लेकिन हमारे DPO साहब थे, उमर सलामत साहब, लास्ट टाइम उन्होंने मुझे मौका दिया था चौकी शदोला इंचार्ज लगने का। महीना उस वक्त मैंने काम किया था उधर, बड़ा मज़ा आया था फील्ड में ना काम करने का। लेकिन उस वक्त मेरी बेटी की थोड़ी सी मजबूरी थी, वो मेरे पास था, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात अकेली थी। तो फिर इस वजह से फिर वो कहते नहीं मम्मा आ जाए। फिर मैं फील्ड में से आ गई थी, लेकिन ऑफिस वर्क मैं करती रही। लेकिन फिर अब दोबारा गज़नफ़र अली शाह साहब थे हमारे एक्स DPO साहब, उन्होंने फिर मुझे मौका दिया दोबारा लगने का चौकी शदोला में। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उधर। और मैं कहती हूँ हर सब इंस्पेक्टर को, मैं तो फीमेल हूँ ना, तो मेल को भी जो है ना वो बाहर निकल के इस तरह काम करना चाहिए। बड़ा मज़ेदार ड्यूटी है बाहर वर्क जो करना हो ना बंदे ने। चौकी में वो कहते हैं ना, चौकी में अगर बंदा काम करे ना, क्राइम नहीं कोई होता। क्योंकि मैं खुद ड्यूटी करके आई हूँ उधर, सुबह से लेके 12-1 बजे तक आप मुझे फील्ड में ही उधर देखेंगे। जिस वक्त आप मुझे देखेंगे उधर फील्ड में देखेंगे मुझे कि मैं फील्ड में हूँ। कभी ये नहीं हुआ कि चलो ठीक है, सही, आराम से बैठे, जो आ रहा है बस ठीक है, मैंने कभी नहीं ये फील किया। और यही बात थी कि मेरी चौकी में क्राइम ज़ीरो हो गया था। मेरी चौकी में क्राइम नहीं था रहा, इतना मैंने क्राइम, ये लास्ट टाइम मैंने उधर रही हूँ तो एक मोटरसाइकिल मैंने गैंग पकड़ा है, कदीरा गैंग, उससे मैंने जो है वो मोटरसाइकिल बरामद की हैं। फिर उसके बाद एक और मोटरसाइकिल मैंने चोर पकड़ा, अफ़गानी है। और वो देखें ज़रा, जो उसमें ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि वो इधर का है ही कोई नहीं, उसका इधर ठिकाना कोई नहीं था, कोई घर नहीं था जहाँ से हम पढ़ते, लेकिन हमारे 1 to 5 चोरी हो रहे थे।
मुझे इस चीज़ का बड़ा खदशा हुआ कि भाई मेरे एरिए से चोरी हो रही, गश्त में मैं इतनी करती हूँ, हर बंदे को मैं खुद सुनती हूँ, और ये हो कैसे रहा है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही ना। फिर मैंने ऐसा करना कि रोज़ अपने जो है ना हमारे 2-3 सबॉर्डिनेट जो मेरे थे, उनको मैं सिविल कपड़े में, ख़ुद भी सिविल कपड़े में मैंने खुद निकल जाना। रमज़ान का महीना था, ये लास्ट की बात कर रही हूँ। तो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी पोजीशनें बना लेनी सिविल में ही, ताकि पता ना लगे कि हम लोग बैठे हुए हैं। कोई रेडी पे खड़ा हो जाता था, कोई मोटरसाइकिल की दुकान पे बैठ जाता, या कोई चिंगची पे वैसी को खड़ी होती तो वहाँ बैठ जाता, सिर्फ देखने के लिए कि आया कि कौन मोटरसाइकिल चोरी करता। तो इसी दौरान 27वीं रात थी उस वक़्त ना, तो हम लोग इसी तरह रोज़ा भी इफ्तार होने से पहले मैं चिंगची पे बैठी हुई थी, दूसरा हमारा सबाड़ी ने एक दही बल्ले की रेडी पे था, वहाँ खड़ा हुआ था, एक मोटरसाइकिल था हमारा वहाँ ठीक करता था ना, वहाँ बैठा हुआ था। तो हमारे ना पास से गुजरा है, बिल्कुल उससे गुजरा है ना, तो उसे देख लिया हमने। ये तो हमने साथ ही ना पीछे वो दूसरे मोटरसाइकिल में पास ही खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल किक मारी है, हम भी बैठे पीछे, हम पीछे उसकी रेस लगा दी। जब पीछे रेस लगाई है ना, तो उसे नहीं पता था कि हम पीछे आ रहे हैं, वो तो रूटीन से अपने जा रहा था, इर्द गिर्द देख रहा था कि 1 to 5 खड़ा कहाँ हुआ है। हमने पीछे जाकर उसको किक मारी है ना, जिस वक्त वो मोटरसाइकिल से नीचे गिरा। हमारा एक जवान था रमीज़, उसने पीछे से पकड़ लिया, पकड़ दी उसने पीछे, पहले सर्च किया ना कि कहीं पिस्टल वगैरह तो नहीं है इसके पास, तो उसने उसको पकड़ा ना, हम दूसरे वाले के पास पीछे हुए हैं। लेकिन वो जिस वक्त किया तो वो भाई, लेकिन इसको हमने पीछे से पकड़ के ना, मैंने उसकी गर्दन से ऐसे पीछे, मैंने पीछे से कलावा मार लिया जिसे कहते हैं ताकि भागे ना पीछे से। और दूसरा उसने टांगे पकड़ ली हैं, दुनिया इकट्ठी हो गई है, उसने बड़ी ज़्यादा उधर की है ना, आपस में हमारे लोग की कुश्ती हुई है हमारी एक किस्म की ना, उधर बड़ी ज़्यादा। अफगानी था वो, पता नहीं कोई ट्रेंड है ये क्या था, बड़ा ही उसे मैं कहती हूँ इंतहाई 2 लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसने ज़ख्मी कर दिया हमारे मुलाजम को। तो उसी एक किस्म का हम चिंगची में गिरा के बड़ी मुश्किल से काबू करके हम लेके आए हैं इधर। यानी इस किस्म के वाक़यात हमारे। ये चीज़ ये है कि लेडीज़ बन के तो काम किया नहीं ना, मेन चीज़ मेरी बताने का मकसद ये है कि उस वक्त मैं भी देखे, मैं भी एक साइड में चलो ठीक है सही है, उस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं लेडीज़ हूँ, मेरे जहन में था ये मेरा मर्द है, मैं भी मर्द हूँ। मर्दों के साथ मिल के तो काम करने के लिए मर्द बनना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम शौक़ है हमें फील्ड में जाने का और अपने आप को समझें हम लेडीज़, फिर तो नहीं ना कामयाब हो सकते हम। मर्दों के साथ रह के हमने मर्द ही बनना पड़ता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, चले अब DPO साहब ने ज़िम्मेदारी लगाई है इसकी, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, मैं इंचार्ज एंटी वुमेन हरासमेंट से यहाँ काम कर रही हूँ। आज 5 दिन हो गए मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। इधर जो है वो तमाम लेडी जो जिससे भी किसी किस्म की कोई हरासमेंट होती है, कोई मेल जो है वो करता है, तशद्दुद करता है उस पर, या ब्लैकमेल करता है उसको, या किसी किस्म का कोई भी उसके साथ टॉर्चर करता है, तो वो यहाँ आके एप्लीकेशन हमारे पास दे कि उसे ये प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ताला 24 आवर्स में उसका मसला हल होता है। ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि उसका मसला ना हल हो, बशर्त यह कि अगर वो राइट पे है। तो हमारी तमाम लेडीज़ जो बाहर फील्ड में भी हैं ना, मैं उनको भी मशवरा देती हूँ कि फील्ड में आना चाहिए। तमाम जो हमारी इस वक्त स्टडी कर रही हैं या फिर वो जो फारिग हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि उनको भी फील्ड में आना चाहिए, उनको महकमे में आना चाहिए। डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है, डिपार्टमेंट नहीं। डिपार्टमेंट हमें रोज़ी देता है, रिस्क देता है, ठीक है ना, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। मेरे लिए तो बड़ी काबिल फ़ख्र की बात है कि मैं इस महकमे में हूँ, मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है इस महकमे में, ठीक है। इस महकमे में रह के मुझे रिस्क मिला है, ठीक है। मैं इसको कभी भी बुरा नहीं कहूँगी। इंसान का अपना आप होता है, अपनी नज़र में हया होती है, अपनी नज़र में शर्म होती है, अपने करैक्टर में मजबूती होनी चाहिए। कोई इधर किसी को मुँह में नहीं डाल लेता। आप अच्छे तरीके से रहोगे, अच्छे तरीके से बहादुर बन के ड्यूटी करोगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं आपको कुछ कह सके। तो मेरा तो यही है। बाकी भी हमारी तमाम लेडीज़ हैं जो अभी तक जो है वो यही सोच रही हैं कि भाई महकमे में आएँ या ना आएँ, लेकिन मेरा ये उन्हें पैगाम है कि वो ज़रूर आएँ। हाँ, डरती हैं लेकिन डरना नहीं ना चाहिए। चीज़ ये है कि फ़ेस करना चाहिए। हम जो है जब तक फ़ेस नहीं ना करेंगे, ये डर नहीं ना जब हम में से जाएगा, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही तो हमारा माशरा चलता है। माशरा हमारा मर्दों का। आपने देखा होगा लेडीज़ थोड़ी सी भी आगे जाती हैं ना, तो मर्दों की कोशिश होती है इसको पीछे कर दें, कोई ना कोई एलिगेशन लगा देंगे, कुछ ना कुछ उनकी ना हौसला शिकनी करेंगे ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, कुछ ऐसा कर दे कि भाई ठीक है सही है, वो डिसहार्ट हो जाए, वो आगे ना जा सके। लेकिन इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है। हमने बिल्कुल भी उनकी बातों को जो है वो दिल पे नहीं लेना।
उनकी बातों का मुंह जोड़ जवाब देना। अगर मर्द काम कर सकते हैं तो लेडीज़ भी काम कर सकती हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैंने बाइक रखी हुई है, अपनी मोटरसाइकिल रखी हुई है। मैं अपने बेटे को भी मोटरसाइकिल पे लेके जाती थी, मोटरसाइकिल पे लेके आती हूँ, अब भी यही है। मैंने सराय आलमगीर अपने बेटे को डाला हुआ था अकेडमी में। मैं सराय आलमगीर मोटरसाइकिल पे जाती थी बेटे को छोड़ने, वहाँ से मोटरसाइकिल पे उसे लेके आती थी वापस। अल्लाह ताला का शुक्र है, बाइज़्ज़त तरीके से नौकरी हो रही है, बाइज़्ज़त तरीके से घर चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। नेबर्स भी इज़्ज़त करते हैं, कोई ऐसा वह नहीं है कभी कोई कहता हो कि नहीं। ज़ाहिर बात है, मैं कहती हूँ ये इंसान के अपने अंदर होती है बातें कि इंसान किस तरह रिस्पेक्ट करवाता है दूसरों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ताला के हाथ में होती है, लेकिन इंसान को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे खुद। मैं महकमे में मर्दों की तरह रही हूँ, मैं महकमे से पहले भी मर्दों की तरह रही हूँ। मैंने कभी अपने आप को लड़की तस्वर ही नहीं किया कि मैं लड़की हूँ। अगर अपने आप को मैं लड़की तस्वर करूँगी ना, फिर मुझ में लड़की वाली खसलतें आएंगी, लड़कियों वाली वो थोड़ी सी टून आ जाएगी। मैंने कभी लड़की समझा ही नहीं अपने आप को। मैं मर्दों के साथ जब काम करती हूँ या मर्दों के साथ रेड पे जाती हूँ ना, तो मैं यही समझती हूँ कि मैं मेल ऐसे जा रही हूँ। लेडीज़ नहीं समझती कि मैं लेडीज़ जा रही हूँ। मैसेज यही, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैसेज यही है ना। आप लोग ये जो हमारी लेडीज़ हैं जो ये डर रही हैं कि भाई महकमे में हम आएंगे तो पता नहीं महकमा कैसा है या कैसा नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स की नौकरी है ना हमारी। जो मेन चीज़ है लेडीज़ के लिए, ये जो थोड़ा सा मसला उन लोगों को नज़र आता है कि 24 आवर्स की हमें पता नहीं चलता। लेकिन चीज़ ये है कि इंसान में पहले ही बताया कि अपने आप में ये चीज़ होनी चाहिए कि इंसान क्या है। इंसान को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करनी चाहिए। जिस वक्त हम घर से चलते हैं ना, हमारी इज़्ज़त हमारे हथेलियों की होती है। ठीक है ना, हमें अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करनी है। जब अपनी इज़्ज़त की हिफाजत हम खुद नहीं ना करेंगे, हम दूसरों से बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकते कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, ये हमारी इज़्ज़त करेंगे। हमें अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है इनसे। ठीक है, और बिल्कुल भी ये शो नहीं करवाना कि भाई हमें डे ग्रीड किया जाए। हाँ, महकमे आए, महकमा बहुत अच्छा है, लेकिन मर्द बन के आए, लेडीज़ बन के ना आए। अगर लेडीज़ बन के आना फिर घरों में रहे, फिर और बड़े महकमे हैं।